हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों को ग्रामर में जो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, इसके बारे में बताऊंगा। सेंटेंस के भाग। तो देखो बच्चों, एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स। प्रत्येक जो वाक्य होता है उसके दो भाग होते हैं। सामान्य रूप से, प्रमुख रूप से दो भाग होते हैं, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, लेकिन क्लास 10 में भी आपके सिलेबस में है, इसलिए इसको करना है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे हम पहचानते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? The subject is the person or thing about which something is being stated. The subject is the person or thing. Subject वह व्यक्ति या वस्तु होता है about which something is being stated, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। जैसे मान लो कहा जाए जैक इज़ ए गुड बॉय, तो जैक के बारे में बताया जा रहा है, जैक के बारे में कहा जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, इसलिए जैक इसका सब्जेक्ट है। जैक इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहा जाएगा। प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग होता है दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है। जैसे कहा जाए ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इसमें सब्जेक्ट ही है और ही के बारे में क्या बताया जा रहा है? इज़ गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जा रहा है, तो इज़ गोइंग टू स्कूल प्रेडिकेट होगा इस सेंटेंस में। अब एक एक्सरसाइज मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। सभी सेंटेंसेस मैं समझाए भी दे रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में कर भी लेना है। पिक आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पिक आउट करो, माने चुनो, छांटो, अलग अलग करो। पहला सेंटेंस है डॉग्स बार्क। तो देखो, प्रेडिकेट की पहचान सबसे मुख्य ये है कि प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है और वर्ब के पहले का जितना हिस्सा होता है वो सब सब्जेक्ट होता है। तो इसमें बार्क माने भौंकना, ये क्रिया है, तो क्रिया के पहले डॉग्स है, तो डॉग्स सब्जेक्ट में आ जाएगा और प्रेडिकेट में बार्क आएगा। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखिए, गोल्ड इज़ येलो, सोना पीला होता है। तो इसमें वर्ब इज़ है, तो इसके पहले गोल्ड है, तो गोल्ड सब्जेक्ट है और वर्ब इज़ येलो जो है वो प्रेडिकेट में आ जाएगा, क्योंकि प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है, इसलिए सब्जेक्ट में हम गोल्ड लिखेंगे और प्रेडिकेट में इज़ येलो लिखेंगे। सेंटेंस नंबर 3, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। चिड़ियाँ आसमान में उड़ती हैं। तो इसमें वर्ब है फ्लाई, उड़ना, और वर्ब से पहले जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट में बर्ड्स आ जाएगा और प्रेडिकेट में फ्लाई इन द स्काई। फ्लाई वर्ब है तो वर्ब से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है, इसलिए फ्लाई इन द स्काई पूरा ये प्रेडिकेट में आएगा। सेंटेंस नंबर 4, सम बॉयज़ इन माई क्लास आर लेज़ी। तो इसमें देखो वर्ब जो है आर है, आर वर्ब से पहले जितना भी है वो सब सब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है, तो वर्ब से पहले का जितना होगा वो सब पूरा सब्जेक्ट में आएगा। तो इसमें सब्जेक्ट होगा सम बॉयज़ इन माई क्लास, पूरा इतना सब्जेक्ट होगा, और प्रेडिकेट में आएगा आर लेज़ी। ऐसे ही सेंटेंस 5 में देखिए, द क्रो इज़ ब्लैक, कौवा काला होता है।
तो वर्ब इज़ है तो इज़ के पहले द क्रो है तो सब्जेक्ट में द क्रो आ जाएगा और प्रेडिकेट में इज़ ब्लैक आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 6 देखिए, द बुक ऑन माई टेबल इज़ ए डिक्शनरी। तो इसमें वर्ब इज़ है, इज़ के पहले जितना है द बुक ऑन माई टेबल, ये पूरा वर्ब से पहले है तो ये पूरा सब्जेक्ट में आएगा। तो सब्जेक्ट में लिखेंगे द बुक ऑन माई टेबल और प्रेडिकेट में आ जाएगा इज़ ए डिक्शनरी, क्योंकि इज़ वर्ब है, वर्ब से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। तो वर्ब से लेकर आगे का जितना पार्ट है इज़ ए डिक्शनरी वो सब प्रेडिकेट में आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 7 देखिए, ए ब्लाइंड मैन लिव्स इन माई विलेज। एक अंधा व्यक्ति मेरे गांव में रहता है। अब इसमें वर्ब है लिव्स, तो लिव्स से पहले है ए ब्लाइंड मैन, तो वर्ब से पहले का जितना पार्ट होता है, जितना भी जो भी होता है वो सब्जेक्ट में आता है। तो सब्जेक्ट में हो जाएगा ए ब्लाइंड मैन और प्रेडिकेट हो जाएगा लिव्स इन माई विलेज। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम लोग पिक आउट करते हैं। ये अभ्यास के लिए एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी है और इसको आपको अपने रजिस्टर पर ग्रामर वाली पार्ट में लिख भी लेना है। ठीक है।